तो सर हम क्वेश्चंस की तरफ बढ़ते हैं, क्योंकि लिस्ट बहुत लंबी है और बहुत सारे सवाल हैं जिसके आपको जवाब देने। तो शुरुआत करते हैं सर। हमने इसको अलग अलग सेगमेंट में हमने डिस्ट्रीब्यूट किया है। तो हमने जो पहला हमारा सेगमेंट है वो है, जब हम बिटकॉइन और क्रिप्टो को समझने से पहले हमारा सबसे पहला जो एक सवाल ये होता है कि पैसा होता क्या है और पैसे को की समझ जरूरी है। इससे पहले कि हम बिटकॉइन और क्रिप्टो और इकोनॉमी और डिफाई और इन सब चीजों को समझे, सबसे पहले ये तो समझे कि एक्चुअली में करेंसी होती क्या है, मनी क्या होती है और किस तरीके से वो काम करती है, कब वो इवॉल्व हुई। तो हमने एक पहला सेक्शन रखा है, तो इसका सेक्शन का नाम है इवोल्यूशन ऑफ मनी, राइट? कि मनी इजाद कैसे हुई या मनी और करेंसी के अंदर फर्क क्या है। तो उन्हीं सीरीज के अंदर हमने ये सबसे पहले हमने आपसे जो क्वेश्चन है हमारा वो ये कि मनी, जिसको आम भाषा में मनी कहते हैं, मनी या पैसा आखिर होता क्या है? क्या मेरी जेब में जो पड़ा नोट है वो मनी है, या जो मेरे बैंक अकाउंट में वो फिगर्स दिख रहे हैं वो मनी है? मनी या पैसा, जो आम सरल भाषा में होता क्या है, आम आदमी के लिए मनी पैसा क्या है और एक्चुअली में क्या है? हाँ, देखिए, इस सवाल को अगर सीधे तौर पर समझना है तो वहीं से शुरू करते हैं जहां से मनी शुरू हुई होगी। ओके, देखिए, हम बहुत पुराने वक्तों में चले जाते हैं जब सभ्यता की शुरुआत हुई थी, और हम ये मानते हैं कि उस समय बाटर का जमाना था, आपस में लोग लेन देन करते थे। जैसे मान लीजिए एक कुम्हार ने घड़े बनाए और एक लोहार ने कुल्हाड़ी बनाई, तो घड़ों और कुल्हाड़ी का एक्सचेंज होता था और इस तरह से इकोनॉमी चलती थी। पर एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम होती है बाटर इकोनॉमी के अंदर, वो ये कि जब कुम्हार ने घड़े बनाए उसी समय उसको कुल्हाड़ी की जरूरत नहीं है, या उल्टा हम कर सकते हैं कि जब लोहार ने कुल्हाड़ी बनाई उसी समय उसको घड़ों की जरूरत नहीं है। इस प्रॉब्लम को कहते हैं डबल कोइंसिडेंस ऑफ वांट्स, मतलब एक ही समय दोनों की जरूरत नहीं है। तो नेचुरली अब प्रॉब्लम ये है कि दोनों को सामान तो बेचना है, एक्सचेंज करेंगे तभी गुजारा चलेगा, क्योंकि दोनों को एक दूसरे की चीज की जरूरत है। तो इस वक्त पर जब दोनों को जरूरत है तो उन्होंने एक खास किस्म का एग्रीमेंट किया होगा, IOU, एक तरह से क्रेडिट इंस्ट्रूमेंट कोई ना कोई बनाया होगा। अब प्रॉब्लम ये है कि ये तो मैं बात कर रहा हूं दो लोगों की, पर अगर दो की बजाय 200 लोग हों एक गांव के अंदर, तो उन 200 लोगों के लेन और देन का हिसाब किताब कैसे रखा जाएगा? तो इसका मतलब ये है कि आपको याद रखना है कि मैंने उस समय उसको 5 घड़े दिए थे। तो एक तरह से मनी सोशल मेमोरी के रूप में तब्दील होना शुरू हो गई। पर जैसे जैसे ये मनी की सोशल मेमोरी बढ़ती गई तो सबसे पहली जरूरत पैदा हुई बही खाते की, कि भाई इस चीज को कहीं ना कहीं लिख लो। और जब स्क्रिप्ट बननी शुरू हुई, इंसानियत ने भाषा की स्क्रिप्ट का इजाद किया, तो स्क्रिप्ट के साथ साथ ही बही खाते की भी शुरुआत हो गई। अब प्रॉब्लम ये है कि बही खाता जब आपने बना लिया तो बही खाते में मान लीजिए काशिफ ने मुझे 50 घड़े दिए और मैंने उसके बदले में उसको 5 कुल्हाड़ियां दी। पर काशिफ ने बहुत सारे लोगों से लेना है और देना है, और मैंने भी बहुत सारे लोगों से लेना और देना है। तो कहीं ना कहीं आपको महीने बाद या 3 महीने बाद क्लियरिंग एंड सेटलमेंट करना पड़ेगा, अकाउंट सेटल जिसको कहते हैं, कि किसका बनता है आज की तारीख में। तो जब वो अकाउंट सेटल करना है, तो अकाउंट सेटल करने के लिए हो सकता है कि उस समय आपके पास घड़े या कुल्हाड़ी ना हो, तो अकाउंट सेटल करने के लिए आपको एक यूनिट चाहिए। ठीक है, अब वो यूनिट ऑफ अकाउंट भी होगा और यूनिट ऑफ और मीडियम ऑफ एक्सचेंज भी होगा। गॉट इट? क्योंकि अगर जिस यूनिट के अंदर आप मेजर कर रहे हैं उसके अंदर आप एक्सचेंज नहीं कर सकते हैं, तो हिसाब किताब गड़बड़ हो सकता है। तो इसलिए लोगों को बहुत जल्दी समझ में आ गया होगा कि अगर बही खाते की शुरुआत करनी है तो बही खाते के साथ वो जो IOU है उसका कोई ना कोई यूनिट
और उसका कोई ना कोई मीडियम ऑफ एक्सचेंज चाहिए होगा। तो किसी ने हो सकता है उस समय तांबे का सिक्का बना लिया हो, किसी ने किसी को पंख बना लिया हो, किसी ने वो एक पत्थर का खूबसूरत टुकड़ा बना लिया हो, पर करेंसी वही चीज बनी होगी जिसकी सप्लाई कम होगी। जिसकी सप्लाई ज्यादा होगी वो करेंसी नहीं बन सकती। तो इसलिए जब बही खाते की शुरुआत हुई, लगभग उसी समय मनी की शुरुआत हुई। तो इस तरह से ये दोनों चीजें साथ साथ लगभग शुरू हुई होंगी। Absolutely.